हो गया? दूसरा कर पाए? तो चलिए इसको बताता हूं मैं। राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, तुम्हें निकालने हैं ऑफ एंगल इन द टर्म ऑफ किसको? सेक के। तुम लोग भी देखो, बाद में फिर नहीं कराऊंगा भाई, अलग अलग थोड़ा ना कराऊंगा। 2 महीने बच्चे हैं, खत्म करना है पूरा कोर्स, पता है ना, फिर प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे। तो अभी इस पे फोकस कर लो, ये सोचो बाद में करेंगे, तो बाद में नहीं, साथ में पकड़ के चलो, फिर आगे पीछे हो जाओगे तो फिर पीछे ही रह जाओगे। इसलिए पूरा कंसंट्रेट करो कि हाँ सीख रहे हैं हम लोग भी, ये सोच के चलो। इसलिए तो तुम लोगों को बोला ध्यान दो, अब ये बार बार नहीं होगा ये चीज, इसलिए नहीं होगा, टाइम ही नहीं मिलेगा, सबका प्री बोर्ड शुरू हो जाएगा, तुम लोग सोच के बैठे हो कि चलते रहेगा तो नहीं चलेगा। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम लोग? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, अभी तो ये पढ़ा था ना कल, साइन सेक टेन को चेंज करना था इसमें। अब ये बोला हर चीज को तुम्हें किसमें चेंज करना है? सेक में चेंज करना है, हर चीज को। साइन को भी इसी टर्म में लेके आना है, ठीक है, कॉस को भी इसी टर्म में लेके आना है, टेन को भी इसी टर्म में लेके आना है, ठीक है, और क्या बचा? कॉसेक हो गया, उसको भी यही करना है आपको। फिर उसके बाद सेक को भी, सेक तो है ही खुद ही, और कॉट को भी करना है, सभी को करके दिखाना है, सभी को इस टर्म में क्या करना है? चेंज करना है, ठीक है। तो करते हैं। पहले मैंने क्या सिखाया था? सबसे पहला काम क्या है? फॉर्मूला चुपचाप लिख लो। तो क्या क्या फॉर्मूले थे, जल्दी बताइए। एक तो ये फॉर्मूला था भाई, और क्या था? 1+, ये था क्या? तो बता ही नहीं रहा। अरे कैमरा चला तो एक्टिंग नहीं करना है, जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ो, बोलो जैसे बोलते। यही था ना? हाँ, हो गया ना ये दो? हाँ, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1+ कॉट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए ये 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। शुरुआत ही है इस लास्ट वो एक्सरसाइज की शुरुआत है। जाओ अभी डिस्टर्ब मत करो, बोलो। तो हमें क्या करना है? रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार क्लास, जाओ। मुझे क्या करना है? अभी शुरुआत ही हुई, ये मत सोचना कि मैं स्किप कर दी, बहुत सारी चीज हट गई, अभी एकदम पहली क्लास समझ के चलो उसको। तो तुम्हें क्या करना था? जितनी भी चीजें हैं सबको किसमें चेंज करना है? सेक थीटा में। यही था ना क्वेश्चन? जितनी चीज का मेरा मतलब है, हाँ यही है ना, सेम। यानी मुझे साइन थीटा को भी इसी में चेंज करना है, ठीक है। तो पहला यही करके देखते हैं कैसे होगा। तो इनमें से कोई सेलेक्ट करो, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो आपको साइन से सेक में लेके जा सकता है? कैसे पता आपको? फर्स्ट, हाँ साइन आ रहा है तो सेक में कैसे जाओगे? सेकंड वाला, उसमें तो 10 है भाई। मुझे चाहिए साइन को सेक के टर्म में चेंज करना, और ये बात याद होनी चाहिए तुम लोग को। साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है भाई? साइन थीटा का क्या होता है? कॉसेक होता है। फिर क्या पता था आपको? कॉसेक थीटा का क्या होता है भाई? और क्या? ये सब पता ना, वाइस वर्सा ये सब होते हैं इधर। अगर आप पहला वाला उठाते हो तो कैसे चेंज करोगे भाई? बताओ। हाँ, कौन क्या कह रहा था? पहला दूसरा कुछ कह रहा था। मुझे साइन थीटा को सेक थीटा में लेके जाना है, तो साइन थीटा इस फॉर्मूले में भी दिख रहा है, और इसको मैं चेंज कर लूंगा, ठीक है। 1/cos स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो क्या उससे काम बनेगा? कैसे? और एक और फॉर्मूला याद है ना तुम लोग को? tan थीटा क्या होता है भाई? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो सोचिए जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी सोचो। तो बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने, पहला। पहले से काम हो जाएगा। कैसे पता तुम? हाँ बिल्कुल, हो तो जाएगा, ये तो चेंज हो ही जाता 1 अपॉन किसमें? सेक थीटा।
इसलिए पहला ही यूज करेंगे, सही पकड़ा उन्होंने। तो हम पहला इक्वेशन उठाते हैं ये वाला, और मैंने नहीं बताया, खुद बच्चे ने बताया आपके सामने। दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, जो रटेगा उसको नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया भाई, इस साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया, 1 माइनस क्या कर लिया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर फेंक दिया। फिर जैसा कि उन्होंने बताया कि ये क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन सेक थीटा। 1 अपॉन क्या लिख लिया उन्होंने, सेक स्क्वायर थीटा लिख लिया। फिर थोड़ा सा सुंदर करने के लिए एलसीएम एलसीएम ले लोगे। फिर मुझे साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, साइन थीटा चाहिए, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा आपको, रूट लग जाएगा इसके ऊपर। अब पता है ऊपर वाली चीज तो नहीं निकल सकती, नीचे वाली तो निकल ही सकती है। लीजिए, आपने क्या कर दिया, मैंने तो नहीं, उन्होंने बताया, मैंने बस उसको किया। साइन थीटा को देखिए किस चीज में चेंज कर दिया, सेक में चेंज कर दिया। और आप जो बोल रहे थे उसमें साइन कॉस दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको चेंज कर दूंगी, ठीक है, टेन को चेंज कर दूंगी, कॉट को चेंज कर दूं, इसमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दोनों आ जाते हैं, तो यही परफेक्ट है। देखिए साइन थीटा किस में चेंज हो गया, उसकी शक्ल चेंज होकर किस में बन गई, सेक में चेंज हो गई, ठीक है, नोट करो। तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भाई, ठीक है ना। तो सेक, साइन को हमने सेक के टर्म में चेंज कर लिया, तो पहली चीज तो कर ली हमने। दूसरे में भी दिमाग लगाइए भाई। दूसरा क्या क्वेश्चन बना, कॉस थीटा को हमें क्या करना है, सेक थीटा में चेंज करना है। तो उसमें डायरेक्ट कॉस थीटा को हमें सेक थीटा में चेंज करना है। तो कैसे हो सकता है, किससे, कॉस थीटा को सेक थीटा में चेंज करना है। एक यहां गलती लिखी, बता ही नहीं रही, तो इसके लिए कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही कर दो। और क्या, कॉस थीटा को हम 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, हो गया सेकंड पार्ट। इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत ही क्या है, कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख ही सकते हैं डायरेक्ट, हो गया, ये प्रूफ हो गया। तीसरे की तरफ चलते हैं भाई। हमने साइन कर लिया, हमने क्या कर लिया, कॉस कर लिया, अब क्या बचा, टेन थीटा। अब बताइए जल्दी से किससे करूं, दिख ही रहा है सेकंड वाले परफेक्ट एकदम, कुछ नहीं करना, उधर फेंको, हो गया। उसको क्या करना है, कुछ भी नहीं फेंकना, वो भी नहीं फेंकना, बस ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन को यहीं रखने दीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए भाई। पर तुम्हें टेन स्क्वायर थीटा का नहीं चाहिए, टेन थीटा का चाहिए, हो गया, लीजिए, हो गया थर्ड भी, नोट करो। तो मुबारक हो, अभी अभी क्या कर लिया हमने, साइन भी कर लिया भाई, कॉस भी कर लिया चेंज, और टेन भी चेंज कर लिया। अब क्या बचा, कॉसेक बचा। कॉसेक थीटा क्या होता है भाई, 1 अपॉन साइन थीटा। अब ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ठीक है। अब इतना लफड़ा नहीं है, आपने 3 निकाल ही लिए, तुम लोगों ने याद होगा साइन थीटा को सेक के टर्म में चेंज किया था, क्या आया था बताओ, भूल गया मैं, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। तो बस यही इधर पे पुट कर दीजिए आप, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, निकाल दिया था रूट से, मैंने रूट से निकल चुका है। अब इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट अब कर सकते हो, कॉसेक 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और इसकी वैल्यू तुम ऑलरेडी सेक थीटा में चेंज कर चुके हो। हाँ, तो थर्ड वाले में हमें सेक सेक थीटा निकालना था, बट सेक स्क्वायर थीटा इधर थर्ड वाले लास्ट tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो निकाल तो दिया, क्या दिक्कत, बट भैया हमको तो बोला था हाँ, वो सेक थीटा में निकालना है। सेक थीटा में नहीं बोला था, सेक के टर्म में निकालो, क्वेश्चन पढ़िए ठीक से, क्वेश्चन इसलिए तो बोलता हूँ ढंग से पढ़ना होता है।
सेक में नहीं चेंज करना है, क्या बोला है उसने वो देखो, और डिविडेंड रेशियो इन द टर्म ऑफ सेक थीटा। और कल की क्लास में मैंने एक वर्ड यूज किया, टर्म बोला है, मतलब जो कुछ आना चाहिए एक्सप्रेशन वो सेक के टर्म में आना चाहिए, ठीक है। हाँ सेक के टर्म में होना चाहिए, और क्या दिक्कत है, ये कैसे क्वेश्चन है, ये तो बताया तो था मैंने कल, ये तो कल वाली बात दोबारा पूछ रहे हो, बोलो। तो हाँ दोबारा इस पे आ रहा हूं, देखो अब तुम लोग को फॉर्मूला नहीं खेलने की जरूरत है, डायरेक्ट लगाइए। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, और साइन थीटा तो ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, चेंज कर रखा था, चुपचाप लगा दो यहाँ। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec थीटा। अब इसी को अल्टी पल्टी कर देना भाई, ये लीजिए। अब रेशनलाइज करने का मूड है, करो, नहीं करना मत करो, ठीक है, हो गया। ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन रेशनलाइज करना है तो कर सकते हो। अब बचा क्या, अब बचा क्या, कॉट थीटा बचा भाई, तो इसके लिए भी आपको कोई लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। कॉट क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, और tan थीटा तो ऑलरेडी आप निकाल ही चुके हो भाई, पुट कर दो यहाँ 1/√sec स्क्वायर थीटा माइनस, हो गया। सारे चेंज कर लिया हमने, सारे के सारे हमने सेक के टर्म में, सेक में नहीं, सेक नहीं है उसने बोला, सेक के टर्म में, उस टर्म में हमने कर दिया। तो ये क्या काम आता है पता ना, जब प्रूविंग करोगे तो कहीं से कहीं घुसना होगा आपको, एक टर्म से दूसरे टर्म में जाना हो, तो आप बड़ी आसानी से जा सकते हो इसे। इनका सवाल है, सभी सुन लीजिए भाई, कि ये पूछ रहे हैं कि tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा क्यों लिख रहे हो आप, ठीक है, ऐसे कैसे है। तो इसका जवाब है ये, sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो, p बाई, ठीक है, h, नहीं उसी पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे चलो, और cos को b बाई h। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगी तो h बाई, हाँ बताया तो था, कट गया, तो p बाई b क्या बन गया, इसलिए लिख सकते। इसी तरीके से cot थीटा को भी तुम क्या लिख सकती हो, इसको ये लिखा तो उसको ये लिख सकते हो, समझ गए। अब क्या था भाई, कहां तक हुआ था याद नहीं मेरे को, क्या क्या करा दिया था मैंने, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया था, थर्ड करना, प्रूविंग करना है। अरे अच्छा, ये वाले कर रहे थे प्रूविंग वाले, प्रूविंग कर रहे थे। हम लोग प्रूविंग वाले कर रहे थे, ऊपर के छोड़ रखे थे, ठीक है, याद होगा। तो क्या क्या कर लिया था, ये वाला कर लिया था तुम लोगों ने, ध्यान दो, बातें नहीं, मेरे हिसाब से ये भी कर लिया था। अरे रुक जाओ, बोलो, मेरे को ही नहीं बोलना, तुम ही कर लो। ये अभी नहीं करवाया, फोर्थ वाला बचा हुआ है, ठीक है, ये कर लिया था, हो गया था, ये भी मेरे को याद है, ठीक है, याद है, नहीं बताया था कि दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सॉल्व करिए, ठीक है, ये भी हो गया था। तो फिफ्थ वाला अभी नहीं करेंगे, ठीक है, मैं क्या करा रहा हूँ, एक टाइप के क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ, सिंपल सिंपल, ठीक है, ये थोड़े जुगाड़ू वाले हैं, ठीक है, रो दोगे देख के। तो ये वाला करते हैं भाई, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, मैं क्या करा रहा हूँ, पहले सिंपल सिंपल जिससे आपके कॉन्सेप्ट बन जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो देखिए कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या था भाई, ये कौन सा, फोर्थ, रूट वाला था ना। तो रूट क्या है भाई, साइन 1 + sin है अपॉन इक्वल टू क्या प्रूफ कर, सेक है
प्लस क्या बता रहे, ये क्वेश्चन है, इसको करना है भाई, ठीक है। ये भी एक टाइप थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको रूट रूट दिखते हैं आप, ठीक है। बहुत ही इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो मेरा ट्रिक तो आपको पता ही है पहले ही, मैं हर चीज साइन कॉस में चेंज करके करता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से वही करने जा रहा हूँ। ये चीज, ये तो पहले ही ऑलरेडी, ठीक है, किसमें चेंज हो रखी है, साइन में चेंज हो रखी है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं, ठीक है, सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, सही है। और टेन क्या होता है भाई, साइन थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा। इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा भाई, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो लीजिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया, किसको, आरएचएस को सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करके अगर मैं इसके बराबर ले आया, ठीक है, तो हो जाएगा मेरा काम। तो एलएचएस सॉल्व करने जा रहा हूं। मैंने क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, टेन को साइन अपॉन कॉस लिख लिया, दोनों का एलसीएम लूंगा तो कॉस यही आएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता था, यही रोक दिया मैंने। अब इसको करना है, तो तुमने पढ़ाई है बचपन से, इसको कर दो आप रेशनलाइज। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसको क्या कर देना, आपको रेशनलाइज कर देना, रूट के अंदर ही, रूट यहां तक खींचना। अगर ये छत यहां तक नहीं खींचे तो नंबर कट जाएंगे भाई, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या, इसको इससे इंटू करोगे तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इधर a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका क्या खोल देंगे, फॉर्मूला, नहीं खोलेंगे, बेवकूफ नहीं होंगे, यहां दिख रहा है। हमेशा जो आप प्रूफ करने जा रहे हो उसको देखते हुए चलो, नहीं तो भटक जाओगे। कुछ भी करते रहोगे तो भटक जाओ, कहीं और पहुंच जाओगे, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा 1 प्लस साइन ए यहाँ पे है तो, और रूट से निकलेगा तो 1 प्लस साइन ए आ तो जाएगा ही, तो किस लिए उसको फॉर्मूला खोलना भाई, ठीक है। तो इसको छेड़ेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। मैं देख लो रटवा नहीं रहा हूं कि भाई इसको मत करना, क्यों नहीं करना, उसका रीजन भी दे रहा हूं, आप देखते चलिए। अगर तुमने इसको खोल दिया तो +2 साइन ए वगैरह समथिंग आ जाएगा, फिर आपको और परेशान करेगा। तो अब क्या करने जा रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। इसको तो ऐसे रखिए, जज्बाती होकर मत सॉल्व करने लग जाना भाई। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर तुम लोग को याद है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं भाई। तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को दिस, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, मैंने इसको क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दोनों के ऊपर स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, यहां भी स्क्वायर है, यहां काट नहीं देंगे, रूट से बाहर निकाल देंगे। 1 प्लस साइन ए बन के ये बाहर आ जाएगा और कॉस ए बन जाएगा। लीजिए मुबारक हो, एलएचएस किसके बराबर आ गई, आरएचएस के बराबर, खत्म, ठीक है। अब ये लोग बोलते नहीं हमें तो यही चाहिए, मुझे तो ये सुंदर लग रहा है, इनकी जिद है। मान लो किसी बच्चे के बोले नहीं मुझे तो यही देखना है, तो दिखाया जा सकता है। इसको लीजिए, 1 प्लस साइन ए को अपन कॉस चल रहा है, तो दोनों के नीचे से एलसीएम हटाया भी तो जा सकता है। अगर किसी की जिद है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, आप इस पे क्यों लाके छोड़ रहे, उसका भी जवाब है। इसका एलसीएम लिया जा सकता है तो हटाया भी जा सकता है। तो 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हो आप, सेक ए लिख सकते हो। साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हो, टेन। लीजिए वो शकल में आ गया, कौन सी दिक्कत है, एक ही बात। तो इधर थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इधर थोड़ा सॉल्व कर, दोनों को इक्वल कर दो। फिर भी अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे तो इसी टर्म में चाहिए, तो दोबारा चेंज कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी। तो यही ब्लैक वाले पार्ट पे हो चुका है ये सॉल्व। ग्रीन वाला तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया कि कोई जिद करे कि यही चीज चाहिए तो आप दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। नोट करिए। तो यह क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पहले फिर से भाई हमें लाना क्या है, पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर लो तो इजी हो जाता है, पता चल जाता है। तो ये क्या लेके आना अपने को, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैंने एक तरीके से आरएचएस सॉल्व कर ही लिया, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि इसको सॉल्व करके मुझे क्या लेके आना है, साइन अपॉन कॉस लेके आना है।
तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या इसमें से साइन थीटा कॉमन नहीं हो सकता क्या? अगर मैं इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वहां क्यूब है तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। सेम प्रोसीजर यहां से आप क्या कॉमन ले लीजिए? कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ क्यूब है तो क्या बच जाएगा? स्क्वायर -1। अब इसके आगे क्या करना है? मैं बार बार यहाँ देखता रहता हूँ, तुम लोग लग रहा है ऐसे ही करता रहता हूँ, नहीं, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे दिखने लग गया ये चीज, ये रही। अब मुझे समझ आ गया कि ये कचड़ा किसी तरीके से ये गायब हो जाए, ये वाला पार्ट, तो मेरा काम बन गया। तो इस कचड़े को हटाने के लिए थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। कैसे हटेगा? ये कट क्यों नहीं रहा? ये इसलिए नहीं कट रहा कि ऊपर यहाँ पे साइन थीटा लिखा है, यहाँ कॉस थीटा लिखा है। या तो तुम इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, या इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो। तो क्या करूं? किसको छोड़ू? कौन सा वाला? ऊपर वाला। तो मैं वही करने जा रहा हूं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता था? क्या 1 अपॉन क्या बोले, ये इसमें चेंज किया जा सकता। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस क्या लिखा जा सकता है? कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता। कॉस में चेंज करना, अपॉन में चले जाओगे तो कॉसेक में पहुंच जाओगे। और इसको तो ऐसे ही लिखो, बस सॉल्व करो, खत्म एक स्टेप में। इसको जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे 1 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसको, ये चीज यहाँ पे कितना है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो आगे आंसर। साइन थीटा 2 में से 1 गया तो -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या चल रहा है? कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। सेम ही है, ये आगे पीछे लिखा हुआ है, सेम चीज है, इससे पूरा कैंसिल हो गया। लीजिए मुबारक हो आगे। ठीक है, LHS RHS के। फिर भी तुम में से कोई कहे नहीं मुझे 10 में जाना है, तो इसको tan थीटा लिखा जा सकता है। प्रूफ इजी है, हार्ड है? तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी भाई। अब ये क्वेश्चन है, देखिए, एक लौता क्वेश्चन है जिसमें तीनों फॉर्मूले यूज होते हैं। एक लौता क्वेश्चन है ये जिसमें आपको तीनों फॉर्मूले जो अभी पढ़े थे ना, वो तीनों यूज होंगे इसके अंदर। वो कैसे? देखते चलिए। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला आपको खोलना पड़ेगा। अब पहले तो इसको देख लो, क्या क्या कर सकते हो आप। tan स्क्वायर थीटा को पता है ना, ये लिख सकते हो। तो पहले इसका फॉर्मूला खोलो आप। साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इकलौता क्वेश्चन है जिसको मैं साइन कॉस में नहीं चेंज कर रहा, डायरेक्ट करना है। फिर प्लस इसका फॉर्मूला हमने खोला, हम LHS सॉल्व कर रहे हैं भाई। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस ए सेक। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 लिख सकते हैं, सही है ना? पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। और इसको देखते चल रहा हूं मैं, 7 बनाना है, एक तो मिल गया, बाकी और ढूंढने हैं अपने। फिर इसको ऐसे ही रखिए अभी तक। इस कॉसेक को अगर मैं 1/sin ए लिख दूं तो कोई दिक्कत है किसी को? इससे इसको काट दिया, एक और 2 मिल गया अपने को। ठीक है, ये तो गया, इसको मत लिख देना भैया। सेक को मैं 1/cos लिख दूं तो कोई दिक्कत है? लीजिए, 2 2 और 1 कितना बन गया? यहाँ 5। करीब आ गए हैं किसके? 7 के। अब यहां रुको। अब याद है ना तीनों फॉर्मूले? क्या क्या फॉर्मूला था? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये तो हम यूज कर चुके। और क्या था फॉर्मूला? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा। तो तुम इस सेक स्क्वायर थीटा को ये फॉर्मूला लिख देना, इससे एक और 1 मिल जाएगा अपने को, ठीक है। इसी तरीके से और क्या था तीसरा फॉर्मूला, cosec square theta equals to 1 upon cot theta. 1 अपॉन 1 plus cot square theta. ये है ना, इसकी जगह ये पुट कर देना, तो एक इधर से एक इधर से मिल जाएगा, हो गया सब, बस लिख दो। 5 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखना है अपने को, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सेक को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 5 6 7 हो गया प्रूफ। देखिए यही प्रूफ करना था क्या, प्रूफ है ना आसान। अरे कोई